अभी तक किए थे इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो महत्वपूर्ण सवाल है वो। महत्वपूर्ण सवालों में 25 तक हो गए थे, 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे, 25 सवाल जो है वो पूरे हो गए थे। अब हम नेक्स्ट आगे देखेंगे। वो 25 सवाल जो थे वो ऑब्जेक्टिव टाइप पे थे, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस थे, वस्तुनिष्ठ प्रकार के सवाल थे, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स वाले हैं, या लीनियर आंसर है, वन लाइनर, एक लाइन के आंसर, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स वाले, या फिर कुछ बड़े भी सवाल है, वो हम नेक्स्ट आगे करेंगे। फिलहाल हम जितने भी क्वेश्चन है उनके क्रमांक नहीं लिखेंगे, उनके सीरियल नहीं लिखेंगे, सिर्फ क्वेश्चन ही लिखेंगे। सवाल हमारे पास ये है, जैसे मान ये 29.999999 डॉट 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 इस तरीके से, यानी कि 29.999999 अप टू डॉट 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 इस तरीके से चलते हुए ये आगे जाएगी ये संख्या। इसका p बटा q रूप है। ये क्वेश्चन है कि इसका p बटा q रूप है, इसका p बटा q रूप क्या है, यानी कि इसको परिमेय संख्या के रूप में हमें व्यक्त करना है। तो हम इसका सीधा आंसर भी लिख सकते हैं 29.999, यानी कि ये लमसम 30 के बराबर है, 30 के बराबर है। तो ये आंसर तो 30 ही आएगा, 30 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें जो 30 में और इसमें कोई फर्क है नहीं ज़्यादा, ठीक है। 0.000001, तो इस तरीके से ये कोई फर्क माना ही नहीं जाता, ये लगभग 30 के बराबर ही है। तो इसका आंसर 30 है, ठीक है। हम इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा वर्णन कैसे करेंगे हम, देखिए आप, हम ये नहीं जानते कि एग्जैक्टली ये संख्या कौन सी है, ठीक है, फिक्स इसका मान क्या होगा, लेकिन ये अप्रोक्सीमेट तो 30 के बराबर है। तो हम फिलहाल ये देखते हैं कि ये क्या है, ये हम नहीं जानते, इसलिए हम सबसे पहले करते हैं माना, लेट माना x बराबर 29.99999 इस तरीके से, और इसको बना लिया समीकरण नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। फिर आप देखिए इसमें, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 29.99999 डॉट डॉट डॉट, इसको लिख सकते हैं 29.9 का बार, यानी रिपीटेशन हो रहा है 9 का, ठीक है, 9 रिपीट हो रहा है बार बार, तो हम इसको 29.9 का बार लिख सकते हैं। यानी कि पॉइंट के बाद में सिंगल डिजिट, सिर्फ एक ही संख्या ऐसी है जिसका बार बार रिपीटेशन हो रहा है। तो हम ये जो समीकरण नंबर 1 है, इसको ऐसी संख्या से गुणा करेंगे जिसके पीछे एक जीरो है, यानी 10 से गुणा करेंगे, ठीक है। 2 जीरो यानी 100 से होता है, 3 जीरो 1000 से होता है, तो हम इसमें क्या करेंगे, 10 से गुणा करेंगे। तो मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन नंबर 1 बाई 10 इन बोथ साइड्स, ठीक है, हम समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, तो ये तो हो गया 10x, इसको 10 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 299.99999 डॉट 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 इस तरीके से, और इसको बना लिया हमने समीकरण नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2, ओके। अब देखिए आप, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, अब आप देखिए 2 में से एक को घटाना है, इसमें से इसको घटाना है, यानी कि 10x माइनस एक्स बराबर 299.9999 डॉट डॉट डॉट, इसमें से किसको घटाना है, 29.9999 डॉट डॉट डॉट, इसको घटाना है, ठीक है। तो 10x में से x गए तो बच गया 9x, ये पॉइंट के बाद 999999 से 99 कट गए, यानी कि पॉइंट के बाद तो जीरो ही आएगा, ठीक है। लेकिन पॉइंट से पहले ये 29 है और ये 299 है, तो 299 में से 29 गया 270.0, यानी 270, ठीक है। पॉइंट के बाद आप कितने, देखिए आप, ये मान लीजिए 2 लिखा हुआ है, तो 2 को लिख सकते हैं 2.0, तो पॉइंट के बाद आप कितने भी 0 लगा दीजिए, इसका मान 2 ही होगा, और पॉइंट से पहले कितने ही 0 लगा दीजिए, इसका मान भी 2 ही होगा। पॉइंट के बाद कितने 0 लगा दीजिए, मान परिवर्तित नहीं होता है, वैल्यू चेंज नहीं होती है, और पॉइंट से पहले भी कितने भी 0 लगा दीजिए, पॉइंट
से पहले भी लगाएंगे तो भी वैल्यू चेंज नहीं होगी, मान वही रहेगा, मान नहीं बदलेगा। ओके, अब देखिए आप यहाँ से हम x की वैल्यू रखें, x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x बराबर 270/9, यानी कि 270 में 9 का भाग देंगे, 9 तिया 27, 30, तो इसका आंसर 30 है। और यही तो हमने लिखा था कि ये मान जो है 30 के बराबर ही है। आ गया इसका आंसर, तो इसका आंसर है 30, इसका उत्तर है 30। चलिए इसको हटा देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। अब देखिए इसका उत्तर तो आ गया 30। अब हम नेक्स्ट आगे अगला सवाल है, अगला क्वेश्चन जो है वो लिखा हुआ है x इनवर्स यानी x की घात -1 प्लस y इनवर्स यानी y की घात -1 और इस पूरे का इनवर्स यानी कि पूरे की घात -1 का सरलतम रूप है। इसका सरलतम रूप क्या है, यानी सिंपल फॉर्म क्या है इसकी, इसका सरल रूप क्या है। ठीक है, इसका सरल रूप है या फिर इसका सरल रूप खालिस्तान है, यानी कि इसका सरल रूप जो भी होगा वो रिक्त स्थान में आ जाएगा, ब्लैंक्स में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका सरल रूप क्या है। तो अब आप देखिए, आप कोई भी संख्या है, मान लीजिए n है और n की घात -1 है, तो ये -1 का मतलब होता है इनवर्स। इसकी घात को प्लस में बदलना होगा तो 1/n लिख देंगे +1, या फिर एक n की घात +1 है तो इसको बटा में लेके चलो, यानी कि इसको माइनस में बदलना पड़ेगा तो इनवर्स बना देंगे, तो 1/n की घात -1। इसको देखिए आप, -1 है, इनवर्स है, तो +1 करने के लिए नीचे भेज दो, +1 है तो -1 करने के लिए नीचे भेज दो, यानी कि ये नीचे एक दूसरे से गुणा वाली चीज भाग में, भाग वाली चीज गुणा में बदल सकती है। ठीक है, तो अब आप देखिए ये घात -1 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/x -1 प्लस y -1, यानी कि x इनवर्स प्लस y इनवर्स को 1 लिख दिया, फिर इसकी घात +1 हो गई, -1 की +1, और +1 का मान किसी भी को, मान लीजिए 2 की घात 1 है तो वो 2 ही हुआ, 3 की घात 1 है तो वो 3 ही हुआ, तो इसकी घात 1 है तो वो यही रहेगी, यही संख्या रहेगी। ठीक है, अब देखिए आप, यहाँ पर वापस इनवर्स है, यहाँ पर भी इनवर्स है, इनवर्स यानी कि घात -1 है तो इसको इनवर्स रूप में लिखना पड़ेगा, तो ये 1 का 1, इसको लिख सकते हैं 1/x प्लस इसको लिख सकते हैं 1/y, लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको सिंपल करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको सरल करना है, तो सरल करने के लिए क्या करेंगे, ये परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या, रेशनल नंबर है, परिमेय संख्याओं की जोड़ बाकी करते हैं तब हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। देखिए आप, जो नीचे वाली संख्या उनका एलसीएम लेंगे, लघुत्तम समापवर्तक लेंगे, लसअप लेंगे, तो एक्स वाई का आ गया एक्स वाई एलसीएम, एक्स का भाग एक्स में एक बार, एक को सॉरी एक्स का भाग इस पूरे में देंगे तो एक्स से एक्स कट जाएगा, वाई को 1 से गुणा कर देंगे तो ये हो गया वाई, प्लस का प्लस, वाई का भाग वाई एक्स वाई में देंगे तो वाई से वाई कट जाएगा और ये एक्स बच गया, एक्स को 1 से गुणा कर देंगे एक्स, और ये ऊपर 1 था ही। ठीक है, अब ये नीचे वाली संख्या का ऊपर गुणा हो जाता है तो इसका मान आ जाएगा एक्स वाई बटा, ये एक्स वाई ऊपर चला जाएगा और एक्स प्लस वाई नीचे रह जाएगा, तो इसका आंसर होगा एक्स वाई बटा एक्स प्लस वाई, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और क्वेश्चन ये था, इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, सिंप्लीफाई दिस, ठीक है, सिंपल फॉर्म ऑफ दिस क्या होगा, तो ये सिंपल फॉर्म हो जाएगा एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं, हटा देते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है, अगला सवाल क्या कह रहा है, 16 की घात 2x प्लस 3, 16 की पावर 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 64 की घात x प्लस 3, 64 की पावर x प्लस 3। ठीक है,
ये तो हमें दे रखा है और हमें ज्ञात क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है। यानी ये तो हमें दे रखा है कि ये दोनों बराबर है, इसका मान क्या है ये हमें ज्ञात करना है। तो ये हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करते हैं, ये क्या 4 की घात 2x माइनस 2 ही लिखा हुआ है ना, और क्या लिखा हुआ है, 4 की घात 2x माइनस 2 ही लिखा है, ठीक है। इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसको और इसको बराबर बनाना है। तो हम बराबर कैसे बनाएंगे, 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, 4 इंटू 4 16 होता है, और इसकी घात है 2x प्लस 3 बराबर का बराबर। 64 को लिख सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64, यानी 4 की घात 3, ये हो गया x प्लस 3, इसकी भी घात x प्लस 3। अब देखिए आप, घात के ऊपर घात होता है तो घातों का गुणा हो जाता है, मल्टीपल हो जाती है घातें, यानी आपस में उनका गुणा हो जाता है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 2 को इस पूरे से गुणा करेंगे, यानी 4 2 को गुणा कर दिया इस पूरे से, 2 इंटू 2x प्लस 3 बराबर ये 4, इसकी घात 3 है तो 3 को गुणा कर देंगे x प्लस 3 से। 2 को गुणा होगा तो योग पर गुणन वितरण का नियम लगेगा, योग पर गुणन के वितरण का नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीपल, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीपल ऑन एडिशन, जोड़ पर योग पर गुणन का वितरण का नियम, ठीक है। कैसे लगेगा, 2 को इससे भी गुणा करेंगे, 2 को इससे भी गुणा करेंगे, यानी ये 4 का 4, 2 को 2x से किया तो 2 दूना 4x, 2 दूना 4 और x, तो ये हो गया 4x प्लस का प्लस, 2 को 3 से किया 2 तिया 6 बराबर का बराबर, 4 का 4, 3 को गुणा किया x से तो 3x प्लस का प्लस, 3 तिया 9। ओके, अब देखिए आप, बराबर में आधार सेम है, ठीक है, बराबर है, बराबर के दोनों तरफ आधार सेम है, आधार समान है, बेस सेम है, तो घातों की तुलना करते हैं तो घातें भी बराबर होगी, ठीक है। तो आधार बराबर है तो घातें भी बराबर होगी, बराबर के दोनों तरफ। तो ये हो गया 4x प्लस 6 बराबर होगा 3x प्लस 9 के, ठीक है। ये घातें जो है आपस में बराबर हो जाएगी क्योंकि आधार बराबर है। देखिए आप, x का पक्षांतरण करेंगे, x को इधर ले आएंगे, बाकी को उधर भेज देंगे, तो 4x प्लस 6 इधर गया तो माइनस का 6 हो गया बराबर के इधर, ये 3x इधर आएगा तो माइनस का 3x, और ये प्लस 9 इधर का इधर ही है तो इधर का इधर ही रहेगा। 4x में से 3x गया x, 9 में से 6 गया 3, यानी x की वैल्यू, x का मान आ गया 3। अब हम आसानी से इसका मान ज्ञात कर सकते हैं, आसानी से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए आप, x की वैल्यू 3 है, x का मान 3 है, तो 4 की घात 2x यानी कि 2 इंटू 3 माइनस 2 का माइनस 2, तो 4 की घात क्या हो गया, 3 दूना 6 माइनस 2, यानी कि 4 की घात 4, यानी कि 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16, और 16 को 16 से गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 256, 256। ये इसका सही आंसर है, 256, 256। ओके, अब जो है इसको हटा देते हैं, इरेज कर देते हैं। अब देखिए आप, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है, a m n, ये तीनों नंबर जो है, तीनों संख्याएं जो है, वो तीनों संख्याएं धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। ये a m और n, ये तीनों संख्याएं जो है वो धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। a m और n तीनों पॉजिटिव इंटीजर्स है, धनात्मक पूर्णांक है। तब हमें क्या पूछा है, ये इस तरीके से लिखा हुआ है कि a का nवा मूल, फिर जो मान आएगा उसका mवा मूल, ये निकालने के बाद में इस पूरे की घात mn, ठीक है, उस पूरे की घात mn, ये निकालनी। अब देखिए आप,
ए का एनवा मूल का मतलब क्या होता है, ए की घात 1/n, ठीक है। फिर उसका भी mवा मूल निकाला है, ठीक है। फिर इस पूरे की घात mn करना है। अब देखिए आप, a की घात 1/n तो था ही, इसका mवा मूल यानी कि 1/m, ठीक है। इसकी भी घात 1/m हो गई, और घात के ऊपर घात हो तो घातों का गुणा हो जाता है, ठीक है। और इस पूरे की घात mn। अब देखिए आप, m और n का मतलब है ये भी आपस में गुणा में ही थे, घात के ऊपर घात है, इसका मतलब आपस में गुणा ही हुए, ठीक है। अब ये a की घात पूरी है और उसकी भी घात ये है, तो घात के ऊपर घात है तो घातों का गुणा हो जाएगा, यानी a की घात 1/n इंटू 1/m इंटू m इंटू n, m से m कट गया, n से n कट गया, ठीक है। तो a की घात 1, किसी की घात 1 हो यानी कि वही संख्या होगी, यानी कि इसका मान क्या होगा, a। क्या मान होगा, a। इसका सही आंसर है a, a इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। a जो है इसका सही उत्तर है। अब इसको हटा देते हैं। अब देखिए आप, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला जो सवाल है, अगला सवाल क्या कह रहा है कि 5 माइनस अंडरूट 3 बटा 2 प्लस अंडरूट 3 बराबर x प्लस वाई अंडरूट 3, यानी कि 5 माइनस रूट 3 अपॉन 2 प्लस रूट 3 इज इक्वल टू x प्लस वाई रूट 3। तब x और y का मान क्या है, देन x एंड y, ठीक है, इज इक्वल टू, अब इनके मान क्या क्या होंगे, x और y के मान निकालने हैं। x और y के मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए आप, दिस इज द रेशनल नंबर, नहीं रेशनल कहाँ है, इरेशनल है। देखिए आप, परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्याएं घटाएंगे, परिमेय में अपरिमेय जोड़ेंगे तो वो अपरिमेय होगी, अपरिमेय बटा अपरिमेय अपरिमेय होगी, ठीक है, इरेशनल है। अब देखिए आप, इस प्रकार की कोई भी संख्याएं हैं तो इसमें हम नीचे जो है वो उसको परिमेय संख्या बनाते हैं, हर को नीचे वाली संख्या को परिमेय संख्या बनाते हैं। परिमेय संख्या रेशनल नंबर बनाते हैं, और रेशनल नंबर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, नीचे से अंडरूट हटाते हैं, ठीक है। नीचे यानी डिनोमिनेटर, और किसी भी भिन्न या फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में से अंडरूट को हटाना है तो हम इसको रेशनलाइजिंग ऑफ डिनोमिनेटर यानी हर का परिमेयकरण नाम से हम इसको सॉल्व करते हैं। हर का परिमेयकरण नाम से कैसे सॉल्व करते हैं, आप देखिए नीचे जो मान है, ठीक है, इसका संयुग्मी मान रखेंगे। संयुग्मी यानी कि ऑपोजिट निशान से गुणा भी करेंगे और भाग भी करेंगे। कैसे, देखिए आप, 5 माइनस अंडरूट 3, ठीक है, बटा 2 प्लस अंडरूट 3, 5 माइनस अंडरूट 3 बटा 2 प्लस अंडरूट 3, ये मान दे रखा है, ये मान दे रखा है। हम इसको क्या करते हैं, इसके संयुग्मी से गुणा और भाग करते हैं, यानी कि 2 माइनस अंडरूट 3 अपॉन 2 माइनस अंडरूट 3, 2 माइनस अंडरूट 3 से गुणा भी किया, 2 माइनस अंडरूट 3 से भाग दिया, यानी ये आपस में कट के मान तो वही आया। लेकिन ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि नीचे जो है हर में अंडरूट हट जाएगा, इसलिए किया, ठीक है। अब देखिए आप, इसका इससे तो गुणा हो जाएगा, 5 माइनस अंडरूट 3 का गुणा किससे हो जाएगा, 2 माइनस अंडरूट 3 से, और नीचे जो गुणा किया वो गुणा इसका और इससे गुणा होगा, और इसका इससे गुणा, यानी a प्लस बी ए माइनस बी, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या, यानी पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर, ओके। अब देखिए आप, ये जो गुणा करेंगे तो वो कैसे गुणा करेंगे, 5 का इन दोनों से गुणा करेंगे, 5 का इस पूरे से गुणा करेंगे, 2 माइनस अंडरूट 3, फिर माइनस अंडरूट 3 है, इसका भी इस पूरे से गुणा करेंगे, 2 माइनस अंडरूट 3, ठीक है, बटा 2 का स्क्वायर यानी कि 4, माइनस अंडरूट 3 का स्क्वायर, अंडरूट से घात कट जाएगी यानी 3। अब देखिए आप, हम जो ये सॉल्व कर रहे हैं ना, इस सॉल्व कर रहे हैं तो इसके आगे ये वाला मान यूं का यूं लिखेंगे, ये अभी तक हमने हमारे इसके साथ ही चलता रहेगा, ठीक है। अब देखिए आप, इसको अंदर गुणा करेंगे तो 5 को 2 से किया, 5 दूना 10, माइनस का माइनस, 5 को अंडरूट 3 से किया, 5 अंडरूट 3, फिर इधर माइनस है तो माइनस अंडरूट 3 का गुणा 2 से किया तो माइनस 2 अंडरूट 3, माइनस माइनस हो गया प्लस,
√3 का √3 से किया, √3 का स्क्वायर यानी कि 3, ठीक है। और नीचे क्या रहेगा, 4 में से 3 गया 1, और बराबर में ये वाली संख्या चलती रहेगी, ठीक है। ये वाला हो गया कंप्लीट। कंप्लीट तो क्या हुआ, इसको अभी और सॉल्व करना है, इसको कैलकुलेट करना है, इसके जो भी गणना है वो करनी है। गणना करने के लिए क्या करेंगे, 10 और 3 इनको तो रखते हैं पास में, जो संख्याएं हैं 10 + 3, और दो संख्या कौन सी बची है, माइनस का 5 √3 माइनस का 2 √3, माइनस का 5 √3 माइनस का 2 √3, और किसी संख्या में एक का भाग देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वही संख्या आती तो वही संख्या रहेगी, ठीक है। और बराबर में ये वाली संख्या चल ही रही है, ये वाली संख्या, तो बराबर में ये वाली संख्या ही चलेगी, कौन सी, ये वाली, ठीक है। अब देखिए आप 10 और 3 13, समान निशाने जोड़ देंगे, 5 और 2 7 √3, 5 √3 और 2 √3 7 √3 और माइनस का 7 √3, और बराबर के इस तरफ ये वाला है ही है, x + y √3, ठीक है। अब समीकरण के दोनों पक्षों में संख्या भी आ गई और √3 वाला पक्ष भी, पद भी आ गया। अब देखिए आप इसमें तुलना करेंगे तो ये x का मान क्या आ जाएगा, 13, x का मान क्या आ गया, 13 यानी प्लस के 13, ठीक है। तो ये तो हो गया 13 प्लस, और ये माइनस है, ठीक है। तो ये इसको इस तरीके से हम लिख भी सकते हैं कि √3 यानी कि x की वैल्यू आ गई -7, सॉरी y की वैल्यू आ गई -7, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर है, x का मान 13 है और y का मान -7। चलिए इसको हटा देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, x का मान 13 और y का मान -7, x = 13 एंड y = -7। अब देखिए आप, नेक्स्ट सवाल है, अगला क्वेश्चन जो है वो क्या लिखा हुआ हमारे कि 256 की घात -2, 256 की घात -2, और -2 तो है ही है, फिर इसका चौथा मूल और निकालना है, 4th रूट निकालना है, ठीक है। अब इसका मान क्या है, इसका वैल्यू क्या है, तो अब आप देखिए जो ये चौथा मूल है इसको क्या लिख सकते हैं, घात 1/4 लिख सकते हैं, और ये अंदर क्या है, 256 की घात -2, और इस पूरे की घात 1/4, ऐसा लिख सकते हैं। अब आप देखिए किसी की घात -1 हो तो इन्वर्स में चली जाती है, तो ये घात -1 ही तो है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 1/256 की घात +2, ठीक है, बटा में गई प्लस में हो गई घात, और फिर पूरे की घात 1/4, ठीक है। अब 1 की घात 1/4, और नीचे है 256 की घात 2 और पूरे की घात 1/4, एक की घात कुछ भी हो एक ही रहता है, और इसमें घात के ऊपर घात है तो घातों का गुणा हो जाएगा, यानी कि 256 की घात 2 × 1/4, ठीक है, यानी कि 1/256 की घात 1/2, यानी 256 का अंडरूट। ऐसी कौन सी संख्या है जिसको उसी से गुणा करेंगे तो 256 आएगा, तो 16 × 16, ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो 256 को क्या लिख दिया, ये तो 1/256 को लिख दिया 16 × 16, और पूरे की घात 1/2, यानी कि 16 की घात 2 और पूरे की घात 1/2, यानी घात 2 से 2 कट गया, यानी कि 1/16 की घात 1, 16 की घात 1 मतलब 16। तो इसका सही आंसर क्या हुआ, 1/16, 1/16। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 1/16 इसका सही उत्तर है, 1/16 सही आंसर है। इसको हटा देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, इसको हटा देते हैं। अब देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है 3 - 2 √2, 3 - 2 √2। ये जो 2 है ये अंडरूट नहीं है, यानी वर्गमूल नहीं है, ये 2 इसका गुणा है, 2 इसका
गुणा के रूप में, इसके मल्टीपल फॉर्म में है, ठीक है। 3 माइनस 2√2 ये हमें दे रखा है, प्लस इस पूरे का अनरूट भी करना है, यानी कि √3 माइनस 2√2 का मान है, इसका मान क्या है। अब देखिए आप, ये क्या लिखा हुआ है, 3 माइनस 2√2, 2 का √2 से गुणा है और पूरे की घात 1/2, पूरे की घात 1/2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आप इस 3 को क्या लिखेंगे, 3 को लिख सकते हैं 2 + 1 लिख सकते हैं, प्लस 2 को लिख सकते हैं 2 × √2, इसको ऐसे लिख सकते हैं, और पूरे की घात 1/2 हो गया। इस 2 को लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर, इस 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, लेकिन यहाँ तो ये माइनस था ना, माइनस होगा यहाँ पे, ठीक है। इस 3 को लिख दिया 2 + 1 और माइनस का माइनस, 2 √2 को 2 × √2 घात 1/2, 2 को लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर, 2 ही होता है, 1 प्लस का प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस 2 × √2 और इस पूरे की घात 1/2, ठीक है। अब देखिए आप, ये a का मान है, देखिए आप इधर a का मान तो है √2 और b का मान है 1, यानी a का स्क्वायर √2 का स्क्वायर, प्लस b का मान है 1 यानी कि b का स्क्वायर, माइनस 2 × √2 यानी a इंटू b भी है, क्योंकि इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, किसी संख्या को 1 से गुणा करेंगे वही संख्या रहेगी, तो इस रूप में भी लिख सकते हैं। देखिए आप, 2 को लिख दिया √2 का स्क्वायर, 1 को लिख दिया 1 का स्क्वायर, माइनस का माइनस, 2 को लिख दिया √2 और इसको 1 से गुणा भी कर सकते हो, तो कोई मान में, वैल्यू में फ़र्क नहीं आएगा, मान में परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन ऐसा करने से हमारे पास एक फॉर्मूला बन रहा है, a का मान √2 है और b का मान 1 है, तो a का स्क्वायर हो गया √2 का स्क्वायर, b का मान 1 है यानी कि 1 का स्क्वायर हो गया b स्क्वायर, माइनस 2 √2 यानी 1, √2 यानी a और 1 यानी कि b, यानी कि हमारे पास एक फॉर्मूला था, फॉर्मूला क्या था, a² माइनस a² प्लस b² माइनस 2ab, या फिर a² माइनस 2ab प्लस b², ये फॉर्मूला होता है a माइनस b का होल स्क्वायर का होता है, ये फॉर्मूला यहाँ लगेगा, क्या लगेगा, a माइनस b का होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला यहाँ लगेगा। ये कैसे लगेगा, a क्या है √2, देखिए ये फॉर्मूला जो है a² प्लस b² माइनस 2ab होता है a माइनस b का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम यूज में ले रहे हैं। a क्या है √2 माइनस b क्या है 1, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, ठीक है, और इस पूरे की घात 1/2 है ये, और घात के ऊपर घात हो तो घातों का गुणा हो जाता है, यानी √2 माइनस 1, 2 का गुणा हो गया 1/2 से, 2 से 2 कट गया, तो इसका मान आ गया √2 माइनस 1 की घात 1, यानी यही मान है, किसी की घात 1 हो तो उसका मान वही रहता है, और इसका सही आंसर जो है वो सही आंसर है √2 माइनस 1, √2 माइनस 1 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, √2 माइनस 1 इसका सही आंसर है, इसका परफेक्ट उत्तर जो है √2 माइनस 1 है, ठीक है। ये इसका सिंपल फॉर्म है, इसका मान ये है √2 माइनस 1। चलिए इसको भी हटा देते हैं, इसको भी इरेज कर देते हैं। चलिए अब नेक्स्ट सवाल है, इसका उत्तर था √2 माइनस 1, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, अगला सवाल है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो x है वो किसके बराबर है, 2 प्लस √3 और उसका भी पूरे का घनमूल क्यूब रूट इसके बराबर है, यानी x का मान किसके बराबर है, क्यूब रूट ऑफ 2 प्लस √3 इसके इक्वल है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें क्या प्राप्त करना है, हमें प्राप्त करना है x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, इसकी जो मान है हमें प्राप्त करना है। तो इसका मान प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे,
तो इसका मान हम ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसको इस रूप में लिखेंगे। इसको इस रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले ये x किसके बराबर है, x बराबर है 2 प्लस √3 पूरे की घात 1/3, इसके बराबर ही है, इसके बराबर ही तो है 1/3, यानी घात 1/3 हो गई। अब देखिए आप x का मान ये है, ये x का मान यहाँ पर रखना, तो यहाँ पर रखना है, तो x का मान यहाँ पर रख दो, 2 प्लस √3 की घात 1/3 रख दिया x की जगह, और फिर x का क्यूब लिखा हुआ, यानी इस पूरे की घात 3 भी तो करनी है। ये हमारे पास x क्यूब का मान है। चलिए आप देखिए इसको ऐसे ही सॉल्व कर देते हैं, जैसे जैसे करते जाते हैं तब ये सिंपल याद आते रहते हैं कि किस तरीके से करना है। देखिए आप x का मान ये आया, तो x क्यूब का मान क्या होगा, इधर क्यूब करो तो इधर भी क्यूब करो, घात 3 करो, तो ये 2 प्लस √3 है, इसकी घात 1/3 है, उसका क्यूब करो, यानी उस पूरे की घात 3 करो, यानी घात के ऊपर घात हो तो घातों का गुणा हो जाता है, तो सीधा 3 से गुणा ही कर दो, और नीचे 3 से ऊपर 3 कट गए, यानी कि x क्यूब का मान आ गया 2 प्लस √3 की घात 1, यानी कि यही मान है। किसी की घात 1 होती है वही मान होता है, 3 की घात 1 यानी 3, 5 की घात 1 यानी 5, इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए आप x क्यूब 1/x क्यूब, x क्यूब की जगह ये मान रखना है, तो x क्यूब की जगह हो गया 2 प्लस √3 प्लस ये हो गया 1/2 प्लस √3। ठीक है, ये मान किसके बराबर होगा, अब देखिए आप ये तो हो गया 2 प्लस √3, ये हम क्या करते हैं, हर का परिमेयकरण करते हैं, रेशनलाइजिंग ऑफ डिनोमिनेटर, तो ये प्लस का तो प्लस हो गया, हर का परिमेयकरण करने के लिए इसके विपरीत निशान से गुणा और भाग करते हैं, तो ये ऊपर तो गुणा कर दिया 2 माइनस √3 से, और नीचे भी गुणा कर दिया 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3, यानी ऊपर भी गुणा कर दिया 2 माइनस √3 से, नीचे भी गुणा कर दिया 2 माइनस √3 से, a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि 4 माइनस 3 हो गया 1, यानी कि इस पूरे की जगह अपन 1 लिख सकते हैं, तो ये तो हो गया 2 प्लस √3 प्लस 2 माइनस √3, इसका बटा 1 का मतलब यही होता है, 1 बटा 1 लिखो या मत लिखो, यही मान होता है। तो प्लस का √3 से माइनस का √3 कट गया, यानी 2 प्लस 2, इसका सही आंसर है 4, 4 इज द करेक्ट आंसर, 4 इसका सही उत्तर है, 4 इसका जो है सही उत्तर है। अब इसको भी हटा देते हैं, इसको भी इरेज कर देते हैं। अगला क्वेश्चन ये दे रखा है कि एक परिमेय संख्या है, एक रेशनल नंबर है। कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर है, और उस रेशनल नंबर का हर जो है, रेशनल नंबर ये होती है p/q, उसका हर यानी डिनोमिनेटर, यानी कि नीचे वाली जो संख्या है वो 2 की घात m इंटू 5 की घात n इस रूप में। ठीक है, तो वो परिमेय संख्या कौन सी परिमेय संख्या होगी, या उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा। अब आप देखिए 2 की घात m और 5 की घात m हो जाए, 2 की घात m और 5 की घात m हो गई। ठीक है, तो फिर अपन क्या करते हैं, इसको आधार अलग अलग है, घाते सेम है, तो हम करते हैं 2 इंटू 5 की घात m पूरे की घात m, 2 इंटू 5 यानी 10 की घात m। ठीक है, यानी कि 10 की घात कितनी भी हो उसके पीछे 0 0 लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें बोला m है और n है, अलग अलग है, तब आप देखिए 10 आ गया, 10 आने के बाद में उसकी घात कुछ और होगी, तो ये मान के चलिए कि आगे पॉइंटों में आवृत्ति आएगी या अनावृत्ति आएगी। तो सबसे पहली चीज़ तो ये भाग पूरा पूरा जाएगा नहीं, 10 आती तो चला जाता, लेकिन या तो 2 या फिर 5 इनमें से कोई ज़्यादा होगा, क्योंकि इसकी घात अलग अलग है। तो अब आप देखिए कोई भी परिमेय संख्या है तो उसका दशमलव प्रसार किस तरीके का होगा, तो सबसे पहली चीज़ तो वो अशांत होगा, अशांत यानी कि शांत नहीं होगा, भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, यानी नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, और साथ में उसमें रिपीटिशन भी होगा, आवर्ती भी होगी, पुनरावृत्ति भी होगी, तो इसका सही आंसर रहेगा
इसका जो दशमलव प्रसार है वो अशांत आवर्ती या अशांत पुनरावर्ती, ठीक है। इंग्लिश में कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। एक निश्चित खंड जो है हमें मिलेगा आवर्ती का, ठीक है। इसको हटा देते हैं। अब इसके अलावा नेक्स्ट और क्वेश्चन है, अगला सवाल है कि यदि कोई धन पूर्णांक, मान लीजिए कोई धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक का मतलब होता है धनात्मक पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। कोई धन पूर्णांक है या पॉजिटिव इंटीजर है, वो धन पूर्णांक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, कंप्लीट स्क्वायर नंबर नहीं है। जैसे कि स्क्वायर नंबर 4 होता है, ये 2 का स्क्वायर होता है, ये 3 का स्क्वायर होता है, ये 4 का स्क्वायर होता है, ये 5 का स्क्वायर होते हैं, इसके वर्ग ही तो होते हैं। इसको इसी से ही गुणा करेंगे तो ये नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो हमारे को सवाल में ये कह रखा है कि यदि कोई धन पूर्णांक है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यानी कि इस तरीके की संख्या नहीं है जो किसी का वर्ग बने, स्क्वायर हो, ठीक है। तो उस धन पूर्णांक का वर्गमूल क्या होगा? अब इनका वर्गमूल निकालेंगे धन पूर्णांक का, तो वो यही मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन बोला है कि ये धन पूर्णांक पूर्ण वर्ग नहीं है, इस रूप में नहीं है। मान लीजिए 2 है इस रूप में, या मान लीजिए 7 है, ठीक है। और फिर इनका वर्गमूल निकालेंगे यानी इनका अंडर रूट निकालेंगे, तो इस धन पूर्णांक का वर्गमूल सदैव कौन सी संख्या होगी? तो ये इस प्रकार की संख्याएं जो है सदैव अपरिमेय संख्या होगी, इररेशनल नंबर होगी। अंडर रूट वाली सारी संख्याएं अपरिमेय होती है, तो इस प्रकार की संख्याएं जो है अपरिमेय संख्याएं होगी, इररेशनल नंबर होगी। इसको भी हटा देते हैं। अगला सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल ये कह रहा है कि अब मान लीजिए कोई भी, इस बार तो पहले तो हमने किए थे ऑब्जेक्टिव टाइप, उसके बाद में हमने कुछ किए थे फिल इन द ब्लैंक्स, खालिस्तान वाले जो अभी ये किए, ठीक है। अब हम करेंगे ट्रू और फॉल्स, सत्य और असत्य, सत्य और असत्य, ट्रू एंड फॉल्स। क्या जो स्टेटमेंट दे रखा है वो स्टेटमेंट सही है या फिर गलत है? इस टाइप के हम क्वेश्चन करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन ही देखते हैं कि हमारे को ये दे रखा है कि एक्स स्क्वायर बराबर 0.4, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0.4, तब x एक परिमेय संख्या होगी, x इज द रेशनल नंबर, x एक परिमेय संख्या होगी। क्या ये स्टेटमेंट सही है? क्या ये कथन सही है? अब देखिए आप, अगर एक्स स्क्वायर का मान 0.04 होता तो x का मान हम कर लेते, इसका अंडर रूट निकाल देते हैं, तो ये आ जाता 0.2, ठीक है। और 0.2 यानी ये शांत दशमलव है, टर्मिनेटिंग है, तो यानी कि ये अपने पास आ जाती परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर, ठीक है, आ जाती। या फिर एक्स स्क्वायर का मान हमारे पास 4.0 होता, यानी 4 होता, तो x निकालते तो अंडर रूट 4 करते 2 आते, तो भी ये हो जाती परिमेय संख्या, क्योंकि इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो है परिमेय संख्या ये है या नहीं है, इसका वर्गमूल, ठीक है। अब मान लीजिए और भी कोई संख्या है, 400 है, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, तो x की वैल्यू हमारे पास 20 आ जाएगी, 20 × 20 400 होता है। लेकिन हमारे पॉइंट के बाद में एक नंबर ही है, एक संख्या ही है, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर जो है वो 0.40 है, 0.40 है, और 0.40 का अंडर रूट निकालोगे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आ जाएगा, अंडर रूट में 0.40, ठीक है। अब अंडर रूट में 0.04 होता तो 2 हो जाता, परिमेय संख्या बन जाती, लेकिन अंडर रूट में 0.40 है। अब अंडर रूट में 0.40 है, इसका मतलब ये है कि ये कौन सी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या, इररेशनल नंबर। और इसने कहा है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये है, तो x एक परिमेय संख्या है, तो क्या ये कथन सही है? तो ये इसका आंसर है असत्य, ये कथन असत्य है, फॉल्स है, गलत है, ठीक है। तो ये कथन गलत है।
इसको हटा देते हैं। इसको हटा देते हैं और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल ये है कि दो अपरिमेय संख्याओं के बीच कोई परिमेय संख्या नहीं होती। दो अपरिमेय संख्या है यानी कि इर्रेशनल नंबर है। एक तो ये अपरिमेय संख्या इर्रेशनल नंबर है और एक ये भी अपरिमेय संख्या यानी कि ये भी इर्रेशनल नंबर है। मान लीजिए ये अपरिमेय संख्या है 1.732 कोई आगे जा रही है। ये कोई अपरिमेय संख्या है 2. कोई भी हो सकती है 31, 23 ... तो इसके बीच में और इसके बीच में 2 भी तो आता है, तो 2 तो एक परिमेय संख्या है, 2/1 लिख सकते हैं, ठीक है, p/q के रूप में, यानी कि एक परिमेय संख्या है। तो दो अपरिमेय संख्या के बीच सदैव अपरिमेय संख्या ही होती है, यानी कि अपरिमेय संख्या ही मिलती है। कहने का अर्थ यह है कि दो अपरिमेय संख्याओं के बीच कोई परिमेय संख्या नहीं होती। तो ये कथन भी असत्य है, ये कथन भी गलत है, फॉल्स नहीं होती है। 2 के बीच में बहुत सारी परिमेय भी है, 2 भी हो सकती है, 2.5 भी तो हो सकती है, या 2 सॉरी इन दोनों के बीच में जो है 2.3 भी तो हो सकती है, भाग पूरा पूरा चला जाए, तो बहुत सारी हो सकती है, 1.8 भी हो सकती है, 1.8 भी हो सकती है, क्योंकि ये भाग पूरा पूरा चला गया, दशमलव प्रसार शांत हो गया, तो परिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये कथन भी असत्य है कि दो अपरिमेय संख्याओं के बीच कोई परिमेय संख्या नहीं होती, गलत है। अब इसको भी हटा देते हैं। फिर अगला सवाल है a की घात p इंटू b की घात p, ठीक है, या a की घात p b की घात p। तो इसको क्या लिख सकते हैं, आधार कॉमन है, सेम है, सॉरी घातांक जो पावर है वो सेम है, कॉमन है, तो इसको कॉमन ही रख देते हैं एक जगह, ठीक है। और a और b आधार का गुणा भी कर सकते हैं, यानी कि ये हो गया ab की पावर p, ठीक है। तो हमें ये दे रखा है कि a की घात p b की घात p बराबर है ab की घात p। क्या ये सही है? तो ये सही है, इसको हम लिखेंगे हाँ, ये दिया गया कथन जो है वो सत्य है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। चलिए इसको भी हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन है 2.02 002 0002 00002 इस तरीके से, यानी एक बार 0 फिर 2, 2 बार 0 फिर 2, 3 बार 0 फिर 2, 4 बार 0 फिर 2, इस तरीके से चल रहा है, और ये है पॉइंट, ठीक है। आगे डॉट 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 इस तरीके से चल रहा है, और दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ है कि यह संख्या एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या ये सही है? यस, ये दिया गया कथन सत्य है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ये कथन सत्य क्यों है? क्योंकि जो दशमलव प्रसार जो है वो डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो अनवसानी अनावर्ती है, अनवसानी अनावर्ती है, यानी कि दशमलव प्रसार एक तो है अशांत और एक आवर्ती भी नहीं हो रही है, पुनरावर्ती भी नहीं हो रही है, यानी अनवसानी अनावर्ती है। इंग्लिश में इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो इस प्रकार का जो है दशमलव प्रसार अपरिमेय संख्याओं में होता है। तो ये कथन जो दिया गया कथन है वो सत्य है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ये दिया गया कथन जो है सत्य है।
अब इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, इसको भी इरेज कर देते हैं। फिर अगला सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला सवाल क्या कह रहा है कि यदि r एक परिमेय संख्या है, r इज द रेशनल नंबर एंड s इज द इरेशनल नंबर, s अपरिमेय संख्या है। r परिमेय संख्या है और s अपरिमेय संख्या है। r इज द रेशनल नंबर एंड s इज द इरेशनल नंबर। ठीक है, r एक परिमेय संख्या है, यदि r परिमेय और s अपरिमेय है, तब हमें ये बोला गया है कि एक जो r है इसको जोड़ेंगे s से, परिमेय संख्या को जोड़ेंगे s से, ठीक है, या फिर परिमेय संख्या को घटाएंगे अपरिमेय संख्या से। यानी एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या की जोड़ करोगे या बाकी करोगे, ठीक है ना। यानी एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं की जोड़ और बाकी यानी व्यवकलन या घटाना सदैव परिमेय संख्या होती है। क्या ये कथन सत्य है? नहीं, ये कथन असत्य है, ये कथन गलत है। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये दिया गया कथन गलत है, असत्य है, क्योंकि अपरिमेय संख्या के जुड़ने या घटने से जो है परिमेय नहीं मिलता है, अपरिमेय ही मिलता है। तो इसका सही आंसर है ये किसके बराबर होगा? अपरिमेय संख्या के, इररेशनल नंबर के बराबर होगा। ठीक है, परिमेय संख्याओं की जोड़, परिमेय और अपरिमेय संख्या की जोड़ या बाकी, ठीक है ना, सम या फिर सब्ट्रैक्शन, ऐड या फिर सब्ट्रैक्शन जो होगा वो इरेशनल नंबर होगा, अपरिमेय संख्या होगा। लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है ये परिमेय संख्या होगा, इसलिए ये कथन असत्य है, ये अपरिमेय होगा, इरेशनल होगा। ठीक है, इसको भी हटा देते हैं, इरेज कर देते हैं। फिर अगला सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके कि 0 एक अपरिमेय संख्या है, 0 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, अब आप देखिए 0 को लिख सकते हैं 0/1, ठीक है, तो 0/1 यानी कि इसको 0 को p/q के रूप में लिख सकते हैं, और नीचे वाली संख्या q जो है वो 0 भी नहीं है, यानी कि और p और q जो है, p और q ये दोनों पूर्णांक है, दोनों इंटीजर्स है, दोनों इंटीजर्स है, पूर्णांक है, यानी कि 0 को 0/1 के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि 0 एक परिमेय संख्या है, 0 इज द रेशनल नंबर। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 0 अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है, तो दिया गया कथन असत्य है। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, असत्य। 0 एक अपरिमेय संख्या नहीं है, 0 परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, इसको भी हटा देते हैं, इसको भी इरेज कर देते हैं। अगला सवाल है, अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि द्विपदी द्विघाती अपरिमेय संख्या 2 पद वाली होनी चाहिए और 2 घात के रूप में होनी चाहिए। ठीक है, द्विपदी द्विघाती अपरिमेय संख्या का सरलतम परिमेयकरण गुणनखंड, जो सिंपल रेशनलाइजिंग फैक्टर जो होगा, सरल परिमेयकरण गुणनखंड जो होता है वो उसका संयुग्मी होता है, वो उसका संयुग्मी होता है। तो ये स्टेटमेंट सही है, ये कथन सही है, क्योंकि उसका साइन चेंज हो जाता है, निशान चेंज हो जाता है, तो वो उसका संयुग्मी कहलाता है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, सत्य है ये दिया गया कथन। फिर अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल ये है कि p अपरिमेय संख्याओं को इरेशनल नंबर को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, p/q के रूप में नहीं लिख सकते, तो ये कथन सत्य है, दिया गया कथन सत्य है, इसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो दिया गया कथन सही है, दिया गया कथन सत्य है। फिर अगला सवाल है, नेक्स्ट है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या, एवरी इरेशनल नंबर, प्रत्येक अपरिमेय संख्या, एवरी इरेशनल नंबर, प्रत्येक अपरिमेय संख्या का व्युत्क्रम एक परिमेय संख्या होता है।
व्युत्क्रम यानी इनवर्स, एक रेशनल नंबर होता है परिमेय हो जाता है। तो देखिए आप, ये एक अपरिमेय संख्या है तो इसका व्युत्क्रम कर दो, 1/√2 कर दो, 1 में √2 का भाग करेंगे तो भी ये तो अपरिमेय है, परिमेय नहीं होता है। तो दिया गया कथन असत्य है, असत्य है। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। प्रत्येक अपरिमेय संख्या का व्युत्क्रम परिमेय नहीं होता है, अपरिमेय ही रहता है। ठीक है, ये थे हमारे पास क्वेश्चन कुछ जो सत्य और असत्य के थे, ट्रू एंड फॉल्स के। अब हटा देते हैं, फिर उसके बाद में कुछ क्वेश्चन है जो सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन वाले सॉल्व करने होंगे। फिलहाल इसको इरेज कर देते हैं, इसको हटा देते हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है। अगला सवाल ये कह रहा है कि 2 और 3 के मध्य, ठीक है, बिटवीन 2 एंड 3 फाइंड द रेशनल नंबर। ठीक है, सिंगल रेशनल नंबर। 2 और 3 के मध्य एक परिमेय संख्या लिखी है, 2 और 3 के बीच में एक परिमेय संख्या। अब आपको पता है कि इसके बीच में परिमेय संख्या तो बहुत सारी है, ठीक है, लेकिन हमें इसके जस्ट सेंटर की निकाल दे तो सबसे बेस्ट है। तो बीच की परिमेय संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं और 2 का भाग दे देते हैं। 3 और 2 5/2, 5 का आधा क्या होता है, 2.5, 2/5 ही तो होता है, और 2.5 2 और 3 के बीच में ही होता है। ठीक है, और भाग पूरा पूरा चला गया है, यानी कि टर्मिनेटिंग भी है 5/2। ठीक है, भाग पूरा पूरा चला गया यानी कि टर्मिनेटिंग है, शांत दशमलव है, शांत दशमलव है यानी कि ये परिमेय संख्या है। ठीक है, तो 2.5 एक परिमेय संख्या है। 2.5 को 5/2 भी लिख सकते हैं, 5 का आधा 2.5 होता है, और 2.5 जो है 2 और 3 के बीच है। ठीक है, इसको हटा देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। अब उसके बाद में नेक्स्ट है, अगला सवाल है। अगला सवाल है, 2 ऐसी अपरिमेय संख्या लिखिए। 2 ऐसी अपरिमेय संख्या लिखिए, यानी कि एक तो अपरिमेय संख्या ये हो गई और एक दूसरी अपरिमेय संख्या ये हो गई, इरेशनल ये हो गई, इरेशनल ये हो गई। 2 अपरिमेय संख्या लिखिए जिनका योगफल एक परिमेय संख्या हो, यानी कि अगर इन दोनों को जोड़ दे तो एक परिमेय संख्या मिले। ठीक है ना, इन दोनों की जोड़ करें तो एक परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर मिले। ठीक है, तो इस तरीके की आप संख्या बताओ। तो इस तरीके की संख्या बताने के लिए हमारे पास बहुत सारी संख्या है कि परिमेय में अपरिमेय जोड़ने पर अपरिमेय मिलती है, रेशनल में इरेशनल ऐड करेंगे तो इरेशनल मिलेगी। ठीक है, और रेशनल में इरेशनल को घटा देंगे तो भी इरेशनल मिलेगी, परिमेय में अपरिमेय घटाएंगे तो भी अपरिमेय मिलेगी, और फिर इन दोनों की जोड़ कर दो तो आपको ऑटोमेटिक परिमेय संख्या मिल जाएगी, रेशनल मिल जाएगी। +3 से +√3 से -√3 कैंसल, 2 और 2 4, 4 को लिख सकते हैं 4/1, यानी कि ये एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। ओके, फिर आता है अगला सवाल, जो नेक्स्ट एग्जांपल या अगला क्वेश्चन कुछ भी कहें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला सवाल क्या कह रहा है, 2 ऐसी अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण दो। 2 ऐसी अपरिमेय संख्याएं लिखनी है हमें कि इन अपरिमेय संख्याओं का जो गुणनफल करे, मल्टीप्लिकेशन करे, तो वो एक परिमेय मिलनी चाहिए, यानी रेशनल मिलनी चाहिए। तो ऐसी संख्या कौन सी होगी, तो ऐसी संख्या हम निकाल सकते हैं, जैसे कि एक है इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या √2, एक है √8। अगर इनको गुणा करेंगे तो √ में 2 × 8 हो गया, यानी √ में 16, और 16 को लिख सकते हैं √ में 4 × 4, यानी कि √ में 4 का स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर की घात 1/2, 2 से 2 कट गया यानी कि 4 की घात 1, यानी कि ये 4 की घात 1 यानी 4, यानी कि इन दोनों का गुणा जो होता है वो 4 होता है, और 4 एक परिमेय संख्या है। 4 इज द रेशनल नंबर। ओके, तो इसको भी हटा देते हैं, इसको भी इरेज कर देते हैं। 4 इसका सही आंसर है। ठीक है, 4 इज द करेक्ट आंसर, 4 की घात 1 यानी कि 4। ओके, इसको हटा देते हैं, इसको भी इरेज कर देते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है। अगला सवाल क्या कह रहा है, 2 ऐसी अपरिमेय संख्या, 2 ऐसी अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण बताओ कि जिनका भाग करें, उनको डिवाइड करें, तब हमें परिमेय संख्या मिल जाए, यानी कि रेशनल नंबर मिल जाए।
इस तरीके से कोई संख्या है जो आप बताइए भाग करने पर। तो ऐसी अपरिमेय में अपरिमेय का, तो ऐसी बहुत सारी संख्या है, जैसे कि √18 में √2 का भाग दे दो। ठीक है, √18 को क्या लिख सकते हैं, √9 इंटू √2, 9 दूना 18 बटा में √2, √2 से √2 कट गया, यानी कि √9, 9 का √ हो गया 3, 3 इंटू 3 9 होता है, यानी कि 3 एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। 3 को लिख सकते हैं 3/1 p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर p और q पूर्णांक भी है और q जो है नीचे वाली संख्या वो 0 भी नहीं है। ठीक है, तो 3 जो है एक परिमेय संख्या है, यही पूछा था हमें। ठीक है, इसको भी हटा देते हैं, इसको भी इरेज कर देते हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि यदि x एक परिमेय संख्या है, x जो एक परिमेय संख्या है, परिमेय यानी कि रेशनल नंबर है, ठीक है, और दूसरा क्या दे रखा है, y एक अपरिमेय संख्या है, यानी y एक अपरिमेय संख्या यानी कि इररेशनल नंबर है, y अपरिमेय संख्या है, तो फिर x प्लस वाई किस प्रकार की संख्या है, x प्लस वाई। मान लीजिए ये 2 है और ये √3 है, अब इसकी जोड़ करेंगे तो 2 प्लस √3 आएगी, तो ये भी हमारे अपरिमेय संख्या होगी, ये भी हमारे इररेशनल नंबर होगी, ये भी इररेशनल नंबर होगी, ये भी अपरिमेय संख्या होगी। इसको भी हटा देते हैं। फिर अगला सवाल है कि a एक शून्यतर परिमेय संख्या है। शून्यतर का मतलब होता है नॉन जीरो, यानी कि जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी हो सकती है। तो a एक शून्यतर परिमेय संख्या है, जीरो को छोड़ के कोई भी परिमेय संख्या है, और इसके अलावा b जो है वो अपरिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या है, यानी जीरो को छोड़कर बाकी परिमेय संख्या a है और b जो है अपरिमेय संख्या है, और इन दोनों का गुणा करेंगे तो मिलेगा ab। तो वो क्या होगा, तो मान लो a 2 है, b √3 है, तो इसका गुणा हो गया 2 √3, ab जो है 2 √3 है, तो ये क्या है, तो ये अपरिमेय संख्या है। ये क्या है, अपरिमेय संख्या, यानी कि इररेशनल नंबर है, इररेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसको भी हटा देते हैं। जो AB है वो अपरिमेय संख्या है, इसको हटा देते हैं। AB किस प्रकार की संख्या होगी, अपरिमेय संख्या, इररेशनल नंबर, इररेशनल नंबर इसका आंसर है। अब इसको भी हटा देते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, आज का अंतिम क्वेश्चन है कि √5 प्लस 1, √5 प्लस 1 का परिमेयकारी गुणक लिखिए। परिमेयकारी गुणक लिखिए। ठीक है, यानी रेशनलाइजिंग मल्टीपल लिखना है, तो क्या होगा, इसका संयुग्मी होगा, संयुग्मी यानी निशान बदल दो, तो ये इसका आंसर है √5 माइनस 1, √5 माइनस 1, √5 माइनस 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए ये थे काफ़ी शॉर्ट क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें आगे नेक्स्ट हम देखेंगे जो बड़े क्वेश्चन होंगे, जो लघुत्रात्मक टाइप के होंगे, थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो उस टाइप के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ये अभी तक छोटे थे, अति लघुत्रात्मक जिस तरीके से। ओके, आज के लिए इतना ही है। इसको भी इरेज करना है, इरेज कर देते हैं इसको भी।